नेफ्रॉन से एग्जिट कर रहा है, इसलिए इफरेंट वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, इन न्यूरॉन्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफर होता, क्या ट्रांसफर होता है? जो आ रहा है उसके अंदर भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा, जो जा रहा है उसके अंदर भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। लेकिन इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन इनके अंदर नहीं ट्रांसफर किया गया, ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ, इसलिए इसको अभी भी हम आर्ट्रियोल ही बोलेंगे, यानी कि ये एक आर्टरी ही होगा। अब ये जो इफरेंट एट्रियोल जो इन ट्यूबुलर वाला पार्ट पे घूम गई, इधर उधर जो घूम गई, इसका एक अलग नाम होता है, इसे हम कहते हैं, वो सारे इसके अंदर आ गए, नेफ्रॉन्स वाला पार्ट के अंदर आ गया, यानी कि ब्लड का फिल्टरेशन वाला काम भी यहाँ पर हो गया, और साथ साथ ऑर्गन से हमारा किडनी किस तरीके से अलग है वो चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का 4th पार्ट पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट जो नेफ्रॉन्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स है जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। देखो, जब हम आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ाए थे तब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल के बारे में बताए थे, दैट इज अरोटा। ठीक है, देखो ये जो अरोटा है, बेसिकली इस अरोटा के अंदर ब्लड बहेगा। ओब्वियसली ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर तो हमेशा ब्लड बहता है, और ये जो ब्लड बह रहा है इसमें ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट होता है, ऐसा ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ये कौन कैरी कर रहा है, कौन सा ब्लड वेसल कैरी कर रहा है? दैट इज अरोटा। तो अरोटा क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाता है, वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जाता है। ठीक है, तो अरोटा का काम होता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब ये जो अरोटा है ये अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता तो है, लेकिन ये अरोटा छोटे छोटे आर्टरीज में डिवाइड करके पहुंचता है। अब कैसे वो पहुंच रहा है, कैसे कैसे छोटे छोटे आर्टरीज में डिवाइड हो रहा है, वही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो अरोटा है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में लेके जाएगा। तो ये अरोटा आया, ठीक है, लेट सपोज करो यहाँ पे कोई ऑर्गन है, यहाँ पे कोई ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ये अरोटा क्या किया, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेके आ रहा है भैया। ये अरोटा डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होके बनाता है आर्टरी। डिवाइड होके क्या बना रहा है? आर्टरी। और ये आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड होता है, ये आर्टरी फिर फर्दर डिवाइड होता है और बनाता है आर्ट्रियोल। क्या बना रहा है? आर्ट्रियोल। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले अरोटा आया, क्या लेके आया? ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेके आया। अरोटा किस में डिवाइड हुआ? आर्टरी में डिवाइड हुआ। आर्टरी किस में डिवाइड हुआ? आर्ट्रियोल में डिवाइड हुआ। अब ये आर्ट्रियोल किस में डिवाइड करेगा? ये आर्ट्रियोल छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड कर जाते हैं, इस तरह से छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा पतले पतले कैपिलरीज में। अब देखो, ये जो आर्टरी है ये और पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो गए, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्लीज माफ कर देना, इसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो अरोटा डिवाइड हुआ आर्टरी में, आर्टरी से आर्ट्रियोल बना, आर्ट्रियोल से कैपिलरी बन गया। तो आर्ट्रियोल किस में डिवाइड हो गया? कैपिलरी में डिवाइड हो गया। अब देखो, ये जो कैपिलरीज है ना, यही बेसिकली ऑर्गन्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये जो आर्टरी है ये कहाँ गया था? ये ऑर्गन तक गया था। लेट सपोज करो हम यहाँ से ऑर्गन बना रहे हैं, तो ये कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है बॉडी का, ठीक है ना, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ये जो अरोटा आया ये आर्टरी में डिवाइड हुआ, और ये आर्टरी इन ऑर्गन्स के अंदर घुस गए। क्या घुस रहे हैं? आर्टरी घुस रहे हैं। अरोटा तो लेके आया और ये आर्टरी ऑर्गन्स के अंदर घुस रहा है। अब ये आर्टरी किस में डिवाइड हुआ? आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल से क्या बना? कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, ये जो कैपिलरीज है इसमें क्या आ रहा था? इसमें ऑक्सीजन आ रहा था,
ऑब्वियस से बात है। ये जो अरोटा था, हम आपको थोड़ी देर पहले बताएं, इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ था। ये ऑक्सीजन कहाँ आया? आर्टरी में आया। आर्टरी से कहाँ गया? आर्ट्रियोल में गया। आर्ट्रियोल से कहाँ जाएगा? इन कैपिलरीज के अंदर जाएगा। तो इन कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजन आया है ये कौन कंज्यूम कर लेंगी? इन ऑर्गन्स के अंदर बैठे हुए सेल्स। ये ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो इन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं। ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं और इन सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको इन कैपिलरीज के अंदर डाल देती है। यानी कि इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये इन कैपिलरीज में फेंक देंगी, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक हार्मफुल गैस है। ये इन ऑर्गन के सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरीज को ये फेंक देती है। और क्या ले लेती है? ये ऑक्सीजन ले लेती है, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ये ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती है। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन कैपिलरीज से इन सेल्स के अंदर जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरीज के अंदर जाता है। देखो आया क्या था? आया तो शुद्ध ब्लड था, लेकिन इन कैपिलरीज में एक्सचेंज प्रोसेस होने की वजह से ये ब्लड अशुद्ध हो गया, यानी कि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। यानी कि अब इन ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। अब ऐसा ब्लड वेसल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड प्रेजेंट है, ऐसा ब्लड वेसल को हम वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। और ऐसा ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये एक्सचेंज प्रोसेस होने की वजह से ये ब्लड अशुद्ध हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये जिस ब्लड वेसल के अंदर बहता है ऐसे ब्लड वेसल को हम लोग वेन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो अब क्या होगा, इसको हम रफ करते हैं, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे एक्सचेंज प्रोसेस हो जाएगा। एक्सचेंज प्रोसेस होने के बाद ये जो बना रही है कैपिलरीज, इसे हम वेन बोलेंगे। और ये सबसे छोटे वेन होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अरोटा मोटा आर्टरी था, मोटा से पतला हुआ, उससे और पतला हुआ, उससे और पतला हुआ, उसी प्रकार से वेन यहाँ पे सबसे पतला वाला प्रेजेंट होगा। पतले वेन से फिर उससे मोटे वेन बनेंगे, फिर उससे मोटे वेन बनेंगे, फिर अल्टीमेटली मोटा वेन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा है वो ब्लड कहाँ जाएगा? इन वेन्स के अंदर जाएगा। और ये छोटे छोटे वेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? वेन्यूल बोलते हैं। और बहुत सारे वेन्यूल के मिलने से, इस तरह से बहुत सारे वेन्यूल होंगे, इन ऐसे वेन्यूल्स के मिलने से एक बड़ा वेन बनता है जिससे हम वेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वेन्यूल्स के मिलने से वेन बनता है। और बहुत सारे वेन जाके ड्रेन कर दिए जाते हैं एक बड़े से वेन में, जिसे हम वेना केवा बोलते हैं। वेना केवा बोलते हैं। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये बड़ा आर्टरी, ये बड़ा वेन, उससे छोटा आर्टरी और वेन बना, उससे और छोटा आर्टरी और वेन बना, उसके बाद कैपिलरी बना। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, इस अरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? इस आर्टरी के अंदर आया, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल के अंदर आया, आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरीज के अंदर आया। और इन कैपिलरीज में एक्चुअल एक्सचेंज वाला प्रोसेस चलेगा, यानी कि ये जो ऑर्गन के सेल्स हैं वो इन कैपिलरीज से ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डाल देंगे। फिर ये कैपिलरीज के मिलने से क्या बनेंगे? वेन्यूल बनेंगे। इस वेन्यूल के मिलने से वेन बनेगा, वेन के मिलने से बड़ा वेन बनेगा जिसे हम वेना केवा बोलते हैं। और ये वेना केवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड को कहाँ डाल देगा? इसको भेज देगा, हार्ट को भेज देगा, इधर हार्ट को भेज देगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताएं अरोटा से कहाँ गया था ब्लड? आर्टरी में, आर्टरी से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से ब्लड कहाँ जाएगा? वेन्यूल में जाएगा। वेन्यूल से ब्लड कहाँ जाएगा? वेन में, वेन से वेना केवा में, और वेना केवा से अल्टीमेटली हार्ट में चला जाएगा। आया भी था हार्ट से ही, चला जाएगा हार्ट में ही। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग कोई सा भी ऑर्गन लेके चले थे, अब यहाँ पे हम किडनी की बात करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्गन, किस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे? किडनी के बारे में बात करेंगे। देखो ये है हमारा किडनी, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताए थे प्रीवियस क्लास में, कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से बता देते हैं। देखो ये हमारा किडनी, किडनी के अंदर ये बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और बीच वाला पार्ट को मेडुला बोलते हैं, जिसमें ये इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
ठीक है। तो बाहर वाला पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाला पार्ट को मेडुला बोलते हैं। मेडुला के अंदर इस तरीके से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। तो ये जो पिरामिड्स है इसको हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में इसको बता चुके हैं, ठीक है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड्स है इनमें इस प्रकार से हमारे नेफ्रॉन्स अरेंज होते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये नेफ्रॉन्स इस प्रकार से अरेंज होते हैं, ध्यान से सुनना, इस प्रकार से नेफ्रॉन्स अरेंज है। तो अगर आपको नेफ्रॉन का पोजीशन पूछे तो बताओ तो वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है या मेडुला में? ये कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट है और मेडुला वाले पार्ट में भी प्रेजेंट है। दोनों पार्ट में हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये मिल के एक पार्ट बना रहे थे जिसे हम बेसिकली रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, जो स्पेस आपको दिखता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसमें ब्लड वेसल का सप्लाई कैसे हो रहा है। देखो, आया कौन ब्लड लेके? सबसे पहला सबसे लार्जेस्ट आर्टरी लेके आया। लार्जेस्ट आर्टरी को हम क्या बोल रहे थे? अरोटा बोल रहे थे। वही चीज हम बता रहे हैं जो यहाँ पे बताए थे। ये एक कोई सा भी ऑर्गन लेके हम ड्रॉ किए और यहाँ पे हम अपना किडनी ड्रॉ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमको समझाए थे, ये जो अरोटा है ये ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेके आता है और कहाँ जाता है? इस ऑर्गन के अंदर जा रहा था। अब यहाँ पे ऑर्गन के एग्जाम्पल में हम किडनी ले लिए, ठीक है। तो किडनी तक कौन ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेके आएगा? अरोटा लेके आएगा। अब ये जो अरोटा है ये किस में डिवाइड करेगा? यहाँ पे किस में डिवाइड किया था? आर्टरी में डिवाइड किया था। यहाँ पर भी डिवाइड करेगा आर्टरी में। अब देखो, ये जो आर्टरी है इसका एक नाम होता है। हर एक आर्टरी जो अरोटा से बना है उसका नाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, कि वो किस ऑर्गन में जा रहा है उसके बेसिस पे उसका नाम होता है। ये हमारे किडनी में आ रहा है और किडनी के लिए वर्ड यूज होता है रीनल, इसलिए इस आर्टरी को हम लोग रीनल आर्टरी बोलेंगे। अगर ये लीवर ऑर्गन होता, लीवर में अगर ये बेसिकली आर्टरी जाता तो इसको हम लोग हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि लीवर के लिए हिपैटिक शब्द यूज होता है। तो किडनी में जा रहा है, क्या वर्ड यूज करेंगे? रीनल बोलेंगे। तो इस आर्टरी को क्या बोलते हैं हम लोग? रीनल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो रीनल आर्टरी आया है ये क्या लेके आया है? ये ऑक्सीजन लेके आया है। ये क्या लेके आया है? पूरा का पूरा ऑक्सीजन भर भर के लेके आया है, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन से भरा हुआ आर्टरी इन बेसिकली ऑर्गन के अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड होगा? आर्टरी डिवाइड होगा आर्ट्रियोल में। यानी कि ये जो आर्टरी आया है इधर से, ये डिवाइड हो जाता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर जाके आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे आपने देखा था आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाता, तो इस ऑर्गन के अंदर जाके भी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, देखो इस तरीके से पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा और क्या बनाएगा? आर्ट्रियोल बनाएगा। इस तरीके से नेटवर्क बनाता है, हर एक ऑर्गन में जाने के बाद इस तरीके से नेटवर्क बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल बोलते हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो आर्ट्रियोल है ये हमारे नेफ्रॉन्स तक भी तो पहुँचेंगे ना, ऑब्वियस सा बात है, नेफ्रॉन्स तक भी पहुँचेंगे, बस यहीं तक हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो, ये हमारा एक नेफ्रॉन, लेट सपोज करो, यहाँ पर क्या आया? यहाँ पे आर्ट्रियोल आया। यहाँ पे क्या आया? आर्ट्रियोल आया। यहीं तक हम आपको बताने वाले हैं। ये जो आर्ट्रियोल है ये कहाँ तक पहुँचा? हमारे नेफ्रॉन तक पहुँचा, जो हम यहाँ पे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली इस तरह होता नहीं है नेफ्रॉन्स, लेकिन इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। बस हमारा बात यहाँ पर ख़त्म होता है कि ये जो आर्ट्रियोल है ये इन नेफ्रॉन्स तक पहुँचे हैं। और आर्ट्रियोल क्या लेके आए हैं? ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेके आए हैं, ठीक है ना। तो इन आर्ट्रियोल के अंदर भर भर के ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और ये कहाँ तक पहुँचा? इन नेफ्रॉन्स तक पहुँचा। यहीं तक बस आपको ध्यान रखना है। एक मिनट हम इसको रफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे जो नेफ्रॉन्स है वहाँ तक क्या आए? आर्ट्रियोल आए। यहाँ तक क्लियर है आपको? देखो, हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेफ्रॉन का हर एक एक पार्ट को डिटेल में बताएंगे। अब बिल्कुल घबराना मत, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए, हम हर एक एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे। देखो, इस प्रकार से हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। हम आपको बताएं इन नेफ्रॉन्स तक क्या आया था? आर्ट्रियोल आया था। ये एट्रियोल आ गया भैया, ये आर्ट्रियोल आ गया। अब ये जो आर्ट्रियोल आया है ये हमारे नेफ्रॉन्स के पास आया है।
नेफ्रॉन के पास आया है, इसीलिए इस आर्टरियोल का नाम होता है एक स्पेसिफिक, इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल क्यों बोल रहे हैं एफरेंट आर्टरियोल? क्योंकि ये नेफ्रॉन्स के पास आ रहा है, ये आ रहा है लेके ब्लड को, इसीलिए हम ऐसे आर्टरियल को एफरेंट आर्टरियल बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक याद हुआ? अब देखो ये जो आर्टरियोल है, अब आप याद करो एट्रियोल किस में डिवाइड हो रहा था? आर्टरियोल डिवाइड हो रहा था कैपिलरीज में। तो ये जो आर्टरियोल है ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर आके इस तरीके से कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। घबराओ मत, हम बताएंगे सब कुछ, बस सुन लो अभी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। देखो ये हमारा नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। इस कैप्सूल के अंदर ये बेसिकली कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम बता दिए। देखो ये कैपिलरीज है और ये कैपिलरीज के मिलने से क्या बन रहा था, जल्दी बताओ? ये कैपिलरीज के मिलने से वेन्यूल बन रहा था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो कैपिलरीज जब मिलते हैं ना तो वेन्यूल नहीं बनता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इन कैपिलरीज के मिलने से यहाँ पे वेन्यूल नहीं बनता। अगर कोई बोले कि ये वेन्यूल है, नहीं, क्रॉस कर दो। इसको वेन्यूल नहीं, इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट। पहले ये बताओ इफरेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे नेफ्रॉन से दूर जा रहा है, ये ब्लड वेसल हमारे नेफ्रॉन से दूर जा रहा है, इसलिए इसको इफरेंट बोलते हैं। एग्जिट कर रहा है, नेफ्रॉन से एग्जिट कर रहा है, इसलिए इफरेंट वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, अब देखो इसको भी हम लोग आर्टरियोल ही बोलते हैं। वेरी स्ट्रेंज, आ भी रहा था आर्टरियोल ही, जा भी रहा है आर्टरियोल ही, जबकि हमने भी क्या पढ़ा? आता है आर्टरियोल, बनाता है कैपिलरीज, जाता है वेन्यूल, लेकिन जा रहा है आर्टरियोल। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे जो कैपिलरीज है ये ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन लेके आया। नॉर्मली क्या होता है, इन कैपिलरीज से जो ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है वो सारा इन सेल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, जो सेल्स प्रेजेंट थे उनके अंदर ये ऑक्सीजन चला जाएगा, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? इन कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। ऐसा ही हो रहा था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रोसेस नहीं चलता, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस नहीं चलता। ऑक्सीजन यहाँ नहीं जाती, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफर होता। इन न्यूरॉन्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफर होता। क्या ट्रांसफर होता है? यहाँ पे वेस्ट ट्रांसफर किया जाता है। वेस्ट यानी कि हमारे ब्लड के साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो वेस्ट साथ में आया है, वेस्ट जैसे कि यूरिया, तो इस ब्लड वेसल के साथ जो वेस्ट आया है जिसे हम यूरिया बोल रहे हैं, और बहुत सारे वेस्ट होते हैं, हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं। ये जो यूरिया एज ए वेस्ट आया है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये यूरिया यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये यूरिया का यहाँ पर ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया जाता, यहाँ पर यूरिया दे दिया जाता है। और जो वेस्ट यहाँ पे बन रहे हैं, जो वेस्ट बेसिकली होते हैं, उनको यहाँ पर दे दिया जाता है। तो ये इससे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था अदर ऑर्गन्स में, लेकिन किडनी एकमात्र ऑर्गन है जो यहाँ पर कैपिलरीज तो बना रहा है, लेकिन इन कैपिलरीज से जो यहाँ पे जा रही है वो यूरिया जाती है, ना कि ऑक्सीजन ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, क्या जाता है? यूरिया जाता है। अब ये जो यूरिया है ये इन नेफ्रॉन्स के थ्रू आगे इनका प्रोसेस चल रहा होता है, जो कि हम आपको कल बताएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना है कि ये यूरिया यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, यानी कि ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे इन कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो इफरेंट आर्टरियोल जो जा रही है, जो जाने वाली आर्टरियोल है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। जो आ रहा है उसके अंदर भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा, जो जा रहा है उसके अंदर भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। हमने पढ़ा था जो जाता है उसे हम वेन कहते हैं। क्यों वेन बोलते हैं? वेन बोलने का रीज़न हम आपको बताए थे कि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, यहाँ पर ऐसा ब्लड आ गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, इसलिए हम इसको वेन बोल रहे हैं। लेकिन इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन इनके अंदर नहीं ट्रांसफर किया गया, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है,
इसीलिए ऐसे ब्लड वेसल को हम लोग इफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं। आर्टरी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें अभी भी ऑक्सीजन भरा हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ, इसलिए इसको अभी भी हम आर्टरियोल ही बोलेंगे, यानी कि ये एक आर्टरी ही होगा। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? इफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब बेसिकली ये समझो, ये ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड आया था वो इन नेफ्रॉन्स को तो रिक्वायर्ड होगा ही ना भैया। नेफ्रॉन्स के अंदर भी तो सेल्स प्रेजेंट होंगे जो काम कर रहे होंगे। ये नेफ्रॉन्स भी बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होगा, नेफ्रॉन भी बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होगा। ये जो सेल्स है जो काम कर रहे हैं यूरिन बनाने का, ये सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। ये सेल्स काम कर रहे हैं, इन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो अब देखो, ये जो इफरेंट आर्टरियोल है इनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इसको ऑक्सीजन की नीड है। तो होगा क्या यहाँ पर? होगा क्या कि ये ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड है जिसे हम इफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं, ये इफरेंट आर्टरियोल आएगा और ये जो ट्यूबुलर वाला पार्ट है, जितना भी ट्यूब वाला पार्ट है, इसके अराउंड ये घूम जाएगा। मतलब इसके अंदर एक नेटवर्क बना लेगा। इस प्रकार से एक नेटवर्क बनाता है ये, इस तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क बना लेगा। इस तरीके से नेटवर्क बना लेगा। ये नेटवर्क क्यों बना रहा बताओ तो? इसलिए बना रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इस ऑक्सीजन की नीड इन नेफ्रॉन के सेल्स को है ना भैया। इसीलिए ये ऑक्सीजन इन नेफ्रॉन्स तक सप्लाई होती है, इन नेफ्रॉन के सेल्स तक सप्लाई होती है। इसमें पूरा का पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन सब में ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल जो इन ट्यूबुलर वाला पार्ट पे घूम गई, इधर उधर जो घूम गई, इसका एक अलग नाम होता है। इसे हम कहते हैं, इसे हम अलग नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं, एक मिनट, इसे हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ध्यान से सुनना, इसे हम क्या बोल रहे हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है इसके अराउंड ये घूम गया है, इस तरीके से घूम गया है, इसलिए पेरी, यानी कि जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है इसका पेरीफेरी में घूम गया है, इसलिए पेरी ट्यूबुलर बोलते हैं। कैपिलरीज क्यों? क्योंकि ये कैपिलरीज है भैया, क्योंकि ये कैपिलरीज है। तो जो इफरेंट आर्टरियोल से जो आ रहा था ऑक्सीजन लेके ब्लड, वो इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड घूम जाती है, एक नेटवर्क फॉर्म करती है। इसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। अब देखो, अब हमारा जो काम था वो भी हो गया और किडनी का जो काम था वो भी हो गया। किडनी का काम था कि ब्लड से जितना भी वेस्ट होता है, ब्लड में जो वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको फिल्टर करना। यही तो हम किडनी का फंक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं किडनी का फंक्शन? हम पढ़ते हैं कि ब्लड को फिल्टर आउट करने का, यानी कि ब्लड से जो अशुद्ध चीज है उसको अपने अंदर ले लेना। यही तो होता है किडनी का फंक्शन। देखो, वही काम यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जितना भी ब्लड में वेस्ट था वो सारा हम किस में ले लिए? इस नेफ्रॉन्स के अंदर ले लिए। इसको तो नेफ्रॉन वाला पार्ट है ना, ये नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल बोल रहे हैं। तो ये नेफ्रॉन्स वाले पार्ट के अंदर यूरिया आ गया। जितना भी वेस्ट था, यूरिया नहीं और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, वो सारे इसके अंदर आ गए, नेफ्रॉन्स वाला पार्ट के अंदर आ गया। यानी कि ब्लड का फिल्टरेशन वाला काम भी यहाँ पर हो गया और साथ साथ किडनी के अंदर जो और साथ साथ ऑक्सीजन पहुंचाने वाला काम भी हो गया। क्योंकि ये जो ब्लड आया था इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि किडनी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजन पहुंचाना। तो देखो, ये जो इफरेंट आर्टरियोल है यही तो नेफ्रॉन्स के अराउंड घूम गई और क्या बनाई? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाई। अब ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है इनमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन ये बेसिकली नेफ्रॉन्स के सेल्स यूटिलाइज कर लेंगे और इन सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वो इस ट्यूब्यूल में डाल देंगे, यानी कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डाल देंगे, ठीक है ना। तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है ये बाद में जाके क्या बनाएगा? ये बनाएगा वेन्यूल। वही वाला प्रोसेस जो वहाँ पे पढ़े थे ना, वही वाला चीज़ यहाँ पे बनता है। वेन्यूल बनेगा, फिर वेन्यूल से तुम्हारा वेन बनेगा और इस वेन को क्या बोलेंगे हम लोग? रीनल वेन बोलेंगे। रीनल वेन से क्या बनेगा? वेना केवा बनेगा। तो बेसिकली दूसरे ऑर्गन्स और हमारा किडनी में डिफरेंस क्या होता है ये आप समझ गए होगे। यहाँ से डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मली जो आर्टरी आती है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेके आती है और दूसरे ऑर्गन्स में ये आर्टरी डिवाइड होती है आर्टरियोल में। आर्टरियोल से फिर कैपिलरी बनाता है और कैपिलरी से फिर वेन्यूल बनता है, वेन्यूल से फिर वेन बनता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना के बाद हार्ट तक पहुंचा देता है। नॉर्मली सारे ऑर्गन्स में यही होता है, लेकिन किडनी का हमारा काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि ब्लड में जो वेस्ट प्रेजेंट है उसको फिल्टर आउट करने का हमारा किडनी का काम होता है। और वो किडनी का काम
कौन निभाता है? किडनी के अंदर प्रेजेंट जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, इस प्रकार से नेफ्रॉन्स वो निभाते हैं। तो इन नेफ्रॉन्स के पास जो रीनल आर्टरी का ब्रांच था, जिसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे थे, ये एफरेंट आर्ट्रियोल इन नेफ्रॉन्स के पास तो आया, लेकिन और बाकी ऑर्गन्स में जो चल रहा होता है, जो वेन बनता है, वेन्यूल्स बनता है, वो इस जगह पे नहीं हुआ। वो क्या बनाया यहाँ पर एक कैपिलरी का गुच्छा बनाया, और इन कैपिलरी के गुच्छे से जितना भी वेस्ट है उसको सबको यहाँ पर ले लिया गया, उस सबको यहाँ पर ले लिया गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो गया नहीं, तो ऑक्सीजन तो इन कैपिलरीज के अंदर ही रह गया। इसलिए इस ब्लड वेसल को, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्रेजेंट है, ऐसे ब्लड वेसल को हम इफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हैं। आर्ट्रियोल ही बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही भरा हुआ है। अब तुम ही समझो, इस आर्ट्रियोल का काम क्या था? इस आर्ट्रियोल का काम था कि ऑक्सीजन को पहुंचाना, किडनी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना। यहाँ पर तो किडनी का काम हुआ ना, किडनी का काम होता ब्लड को फिल्टर करना, ये कर दिया, किडनी अपना काम कर दिया। लेकिन जो आर्ट्रियोल आया था अपना काम करने के लिए, ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन को किडनी के सेल्स तक पहुंचाने के लिए, वो काम तो यहाँ तक नहीं हुआ। तो क्या होता है, ये जो आर्ट्रियोल है ये इन नेफ्रॉन के सेल्स के अराउंड घूम जाती हैं, और घूम के क्या करती हैं? इन नेफ्रॉन के सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेती हैं। और ये जो नेटवर्क बनाती है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल इन ट्यूब्यूल वाले पार्ट के अराउंड जो नेटवर्क बना रही हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। अब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वो सारा प्रोसेस चल रहा होगा जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। इससे वेन्यूल बनेगा, वेन्यूल से फिर रीनल वेन बनेगा, रीनल वेन से फिर वेना केवा बनेगा, और वेना केवा से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ड्रेन कर दिया जाएगा। तो बाकी बेसिकली ऑर्गन से हमारा किडनी किस तरीके से अलग है, वो चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये लेक्चर नहीं देखोगे ना, तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि ये आर्टरी, यहाँ से जो आर्टरी आई वो वापस से ये आर्टरी ही क्यों बना रही है। आर्टरी जब आती है तो हमेशा तो वेन बनाती है ना, वेन्स या वेन्यूल्स बनाती हैं। ये आर्टरी आया तो कैपिलरी बनाने के बाद ये आर्टरी ही क्यों बनाया, यानी कि आर्ट्रियोल ही क्यों बनाया, उसका रीज़न है। उसका रीज़न आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेफ्रॉन का हर एक पार्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।